मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है और महंगाई में कमी के बायस तवक्को की जा रही है कि शरह सूद में कुछ ना कुछ कमी होगी। सनतकार और ताजरों की बात की जाए तो वो कम अज़ कम 5% कमी का मुतालबा कर रहे हैं और मौजूदा शरह सूद 19.5% है, जबकि अफरात ज़र की शरह अगस्त में 9.6% 9.6% रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में हकीकी शरह सूद जो थी वो 10% तक पहुँच गई। मालियाती माहिरीन आमतौर पर 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रहे हैं। बाज़ ने 200 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की पेशगोई की है। सनती रहनुमा इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए 500 बेसिस पॉइंट्स की मज़ीद कमी का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अफरात ज़र की शरह में तेज़ी से कमी ने हुकूमत को निजी शोबे में लिक्विडिटी लाने और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने का मौका सर्टनली फ़राहम किया है। इसी पर हम बात करेंगे। माशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, महंगाई के आदाद व शुमार हमारे सामने आए, स्टेट बैंक के कमिटमेंट भी सभी जानते हैं और जो सूरत हाल है ओवरऑल इकॉनमी की उससे भी सभी वाकिफ़ हैं। कितनी कमी हो सकती है आपको लगता है आज? मुतवक्के है और मार्केट का एक कंसेंसस है, स्ट्रीट फोरकास्ट जिसे कहते हैं, स्ट्रीट कंसेंसस कहते हैं, वो बेसिकली ये है कि कम से कम 100 बेसिस पॉइंट और 200 बेसिस पॉइंट जो है एक बेस केस समझा जा रहा है, यानी कि एक एवरेज फोरकास्ट जो है वो 200 बेसिस पॉइंट कट की है, क्योंकि रूम अच्छा खासा है और इन्फ्लेशन जो पिछले महीने की आई है उसकी पेस काफ़ी कम हो गई है। और ऑफ कोर्स आपको पता है 2 साल जो है हाई बेस इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन के रेट बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से अब बेस काफ़ी बड़ा हो गया, तो उस वजह से इन्फ्लेशन का नंबर छोटा आ रहा है। और उसके अंदर जो स्पेस है वो तकरीबन कोई 1000 बेसिस पॉइंट यानी कि 10 परसेंटेज पॉइंट्स की है, 10% तक की है। बट रेट का ऑफ कोर्स इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रियल इंटरेस्ट रेट्स भी पॉजिटिव रखने हैं, IMF प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक अच्छा कट होगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद है और आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नीचे जाएगा, ना सिर्फ इस मॉनेटरी पॉलिसी में बल्कि ये जो इस महीने में हम जो बात कर रहे हैं सितंबर में, इसकी इन्फ्लेशन भी कम आने की तवक्को है, यानी कि 7-8-8.5% तक इसका भी पेस रहेगा, जिसकी वजह से जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है तो 10% से नीचे आ सकता है, जो कि एक और अच्छा रूम देगा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कि मजीद जो है रेट में। चलिए लेट्स सी होता क्या है, लेकिन फिर भी हम जरा बात कर लेते हैं इस पर कि इशारे आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में 1.5-2% कमी हो सकती है, जबकि सनतकार ताजर जो हैं वो समझते हैं और चाहते भी हैं कि 5-6% कमी की जानी चाहिए और फ़ायदा तभी होगा। तो आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए? देखें, जो कमी है उसमें 600 बेसिस पॉइंट यानी कि 6% की कमी की जा सकती है, और अभी हम बैठे हैं 19.5% पॉलिसी रेट पर। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो मार्केट के रेट्स हैं, यानी कि जो काइबोर है जिस पे बैंक्स जो है वो लेंडिंग करते हैं, उसके अलावा जो टी बिल्स के रेट्स हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के रेट्स हैं, सकूक इस्लामिक बॉन्ड्स की जो रेट्स हैं, ये ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, यानी कि मार्केट इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी है। लेकिन ये बेंचमार्क रेट है, इसका बेंचमार्क जो है वो नीचे आना जरूरी होता है ताकि अक्रॉस द बोर्ड एडजस्टमेंट सही हो जाए। तो मेरे ख्याल में 600 बेसिस पॉइंट की बिल्कुल जगह है। ताजर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही है कि 600 बेसिस पॉइंट की कमी की जा सकती है, लेकिन ये वन गो में होना मुश्किल होता है, क्योंकि हम ग्रेजुअल चलें, एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें। स्टेट बैंक एक बड़ा सेंसिटिव तरीके से वो चलता है, बड़ा उसका जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी होती है। तो मेरे ख्याल में रेट कट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि एक नहीं 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी में जाके ये शरह जो पॉलिसी रेट है, जिसे हम शरह नफा भी कहते हैं, जो कहना भी चाहिए, तो ये जो है ना रेट कट हो जाता है, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा हो सकता है। अच्छा खुर्रम साहब, इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ जो दूसरी अहम चीज़ मईशत के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकती है वो है IMF डील। अब आज की तारीख में आपको लगता है कि हम IMF डील के करीब पहुंच गए हैं या अभी हैं कॉम्प्लिकेशंस? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जी बिल्कुल करीब हैं। कुछ फाइनेंसिंग गैप्स हैं, $2 बिलियन अगले 2 सालों में ईच ईयर में अरेंज करने, वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना चाहिए। 12 बिलियन का रोल ओवर है, उस पर काफ़ी काम हो चुका है और आई एम श्योर के इस महीने में IMF की डील क्लोज हो जाएगी और हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी डील क्लोज होगी उतना ज़्यादा हमारे जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो बेहतर होगा, हमारी करेंसी पे बेहतर उसका असर पड़ेगा, हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट पे ज़्यादा बेहतर असर पड़ेगा, हमारे क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है
और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रही है, ये दोनों मिल के पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी है वो बेहतर कर सकते हैं, जो आपके मैक्रो जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं तो एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी इन्वेस्टेबल एनवायरनमेंट दोबारा से शुरू हो सकता है। अब ये करना है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, ताकि हमारा एक सस्टेनेबल जो है ना टर्न अराउंड हो, इकोनॉमी हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू खुर्रम शहजाद। लेट्स सी आज क्या होता है। Yeah, of course we'll keep you posted.